हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की थी, जिसमें सबसे पहले हमने ये जाना था कि सर्वनाम जो है वो किसे कहते हैं। तो सर्वनाम के अंतर्गत हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। साथ ही हमने जो है कुछ सर्वनाम के उदाहरण को भी क्या किया था, देखा था। साथ ही हमने यह जाना कि सर्वनाम जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम जो है वो कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस तरीके से जो है वो सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। साथ ही हमने ये जाना था कि जो हिंदी व्याकरण में जो है वो सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो भाषा में सुदृढ़ता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए, पुनरुक्ति दोष को जो है वो दूर करने के लिए हिंदी व्याकरण में जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हमने यह भी जाना था कि सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इन्हीं 6 भेदों का सर्वनाम का हम क्या करेंगे, आज जो है वो विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर जब की जाती है तब हम उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से इसको एक बार मैं रिपीट करती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर, साथ ही जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे जो सर्वनाम होता है वह कौन सा सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि पुरुषवाचक जो है सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, यह सभी क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसी के आधार पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को ले लेते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जिसमें व्यक्ता स्वयं के बारे में बात करता है, वहां पे क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और साथ ही जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैं होता है, हम होता है। इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ उदाहरण लिख रही हूँ। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। साथ ही मैं कुछ और उदाहरण लिख देती हूँ। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वयं के बारे में बात कर रहा है। अतः यहाँ पे जो है वो मैं है, इसमें क्या है, उत्तम पुरुषवाचक जो है वो सर्वनाम है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है मैं जो है वो कर्ता कारक की वजह से मैं का क्या हो गया है, मैंने हो गया है। इसमें भी क्या हो रहा है, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है। तो मैंने भी क्या कर रहा है, वक्ता जो है वो स्वयं के बारे में जो है वो बात कर रहा है। अतः मैंने में भी क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जैसे मैं है और हम है, जब यह कारक के साथ इसका जब परिवर्तन हो जाता है तो जो परिवर्तन जो रूप होता है इसका, जैसे मैं का क्या हो जाता है, मैंने, मुझको, मुझसे। इसी प्रकार से जैसे हम का जब हम कारक के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो यह किस रूप में परिवर्तन हो जाता है, हमको, हमने। इन सभी में भी क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हम किसको देख लेते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा बात सुनने के लिए किया जाता है, वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तू और आप होते हैं। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छी
हिंदी बोलते हो। एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपके बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए तुम और आप। तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? जो सुनने वाले हैं उसके बारे में क्या हो रही बात हो रही है। साथ ही आपके बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो इसमें भी क्या हो रहा है? सामने वाला जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, उसके बारे में क्या हो रही है? बात हो रही। अतः यहाँ पे तुम और आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसमें वक्ता और श्रोता को छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या किसी तीसरे वस्तु के बारे में जब बात की जाती है तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह, वह। इसको भी हम उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरा घर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यह और वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक जो है वो सर्वनाम। साथ ही जो है वो इसे इंगित होता है, यह मेरा घर है। तो यहाँ पर जो पास की वस्तु को इंगित करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जो यह है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। वह मेरा घर नहीं। साथ ही जो दूर की वस्तु को जो है वो इंगित करने के लिए भी जो है वो कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह, वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे वह मेरा सामान नहीं है। इसी प्रकार से यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे देखिए वह मेरा सामान नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इंगित किया जा रहा है एक निश्चित वस्तु की ओर। क्या किया जा रहा है? इंगित किया जा रहा है कि वह मेरा सामान नहीं है। साथ ही यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें भी इंगित किया जा रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या है? मेरी ही पुस्तक है। यह निश्चित हो रहा है कि यह क्या है? मेरी ही पुस्तक है। साथ ही इससे संकेत हो रहा है कि वह क्या है? मेरा सामान नहीं है और यह क्या है? मेरी पुस्तक है। अतः इसमें संकेत प्रकट हो रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन होते हैं? कोई और कुछ क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको भी हम क्या करते हैं? उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे वहां कोई खड़ा था। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखिए वहां कोई खड़ा था, तो यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि वहां पे जो है वो कौन खड़ा था, इस यहाँ पे जो है वो कोई क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर क्या गड़बड़ है यह भी जो है वो कंफर्म नहीं है या निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ में भी क्या है? जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। साथ ही कुछ जगह ऐसे होते हैं जो आदर भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे घर कोई आया है। तो यहाँ पे देखिए आदर भाव प्रकट करने के लिए भी जो है वो कोई सर्वनाम का जो है क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको भी संकेत करने के लिए जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, पानी में कुछ
था। तो यहाँ पे देखिए पानी में क्या था, यह जो है वो अनिश्चित है, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु को जो है वो प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए भी जो है कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देख लेते हैं आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कौन, क्या, किसने, किसको, ये सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इनको भी हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम प्रश्न करते हैं, वह क्या है, राम के पिता कौन है। तो यहाँ पे सामने वाला जो है वो यह जानने की कोशिश करना चाह रहा है, निर्धारण करने की कोशिश कर रहा है कि वह क्या है, कि राम के जो पिता कौन है। अतः जो है वो निर्धारण की स्थिति में भी जो है वो क्या किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही कुछ तिरस्कार जो होते हैं उन शब्दों के लिए भी जो है वो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिरस्कार की स्थिति में, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। तो यहाँ पे देखिए तिरस्कार की भावना हो रही है और प्रश्न लगा हुआ है, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। तो यहाँ पे भी तिरस्कार की स्थिति में भी जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो है वो दुख और विस्मय की स्थिति में भी जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यह किसने किया। तो यहाँ भी देखिए किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है प्रयोग किया गया और यह जो है वो विस्मय और दुख की स्थिति में किया गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे आज कौन कौन आया था। तो यहाँ पे देखिए जो सर्वनाम की जो द्विरिक्ति प्रयोग है, इसका यहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, वस्तुओं की भिन्नता और असंख्यता को प्रकट करने के लिए जो सर्वनाम की जो द्विरिक्ति है उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब हम किसको देखते हैं, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या क्या होते हैं, जो, सो। जैसे उदाहरण के रूप में इसको देख सकते हैं, जो करेगा सो भरेगा। इसी प्रकार से जहां चाह वहां राह। तो यहाँ पे देखिए जो और सो ये दोनों क्या है, सर्वनाम है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में जो है वो संबंध प्रकट कर रहे हैं। इसलिए जो और सो में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और ये अधिकतर क्या होते हैं, जोड़ों में ही जो है वो पाए जाते हैं, जैसे जो, सो, जैसे जहां और वहां। इस प्रकार से जो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं आपस में क्या करते हैं, अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए इनमें जो है वो कौन सा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देख लेते हैं जो अंतिम सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, आप है। तो यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम का भी क्या है, आप है। और साथ ही जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह भी क्या है, आप है। जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, हमको जब आपको पहचानना होगा कि कौन से आप में जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन से आप में जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, तब हम उस स्थिति में जो है वो कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण मैं लिख देती हूँ, जैसे इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। आप वहां कल चले जाना। दूसरा उदाहरण लिखती हूँ, मैंने यह चाय
आप बनाई हैं। तो यहाँ पे देखिए आप वहाँ कल चले जाना। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाले को जब आदर देने की बात आती है, जब आदर देने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कौन सा सर्वनाम होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ पे जब कर्ता स्वयं के लिए बात करता है, जैसे मैंने यह चाय आप बनाई है, तो यहाँ पे देखिए आप बनाई है मतलब जो है वो स्वयं बनाई है। तो यहाँ पे जो सर्वनाम होगा, ये जो सर्वनाम है, यहाँ पे जो आप सर्वनाम है वह सर्वनाम कौन सा होगा, यह होगा निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम में जिस आप का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ क्या होता है, स्वयं भी होता है और साथ ही क्या होता है, खुद भी होता है। जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब हमको जो है वो चूज करना पड़ेगा कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है, तो उस वाक्य में आप क्या करिएगा, या वहाँ पे जो है या तो स्वयं लगा करके देखिएगा, या तो क्या लगा करके देखिएगा, खुद लगा करके देखिए। अगर वाक्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगर मान लीजिए कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, निजवाचक जो है वो सर्वनाम होगा। जैसे मैंने यह चाय आप बनाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्वयं भी जो है लिख सकते हैं। तो स्वयं करेंगे तो मैंने यह चाय जो है वो स्वयं बनाई, तो स्वयं से हमको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से आज मैंने जो है वो सर्वनाम के 6 भेद का जो है वो वर्णन आप लोगों के सामने की हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।